एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए। वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात टाल दी। ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच का आना कुछ दिनों तक उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलटकर लड़के के पैर में दस दिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोथी पत्रा गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का वहां मरा पड़ा हुआ है। नाग की पूंछ का कटना। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का डक है और मुझे मेरी पूंछ के कटने का डक है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएंगी। ब्राह्मण नाग देवता से मुख से यह सुनकर सर पिटता रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही। संत और नाग की कहानी का वैल्यू। दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना।